हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 18 फरवरी और आज हम देखते हैं दैनिक भास्कर में जो भी हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड, जो भी हम अपने प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारा था कोशी और मेसी लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसमें न्यूज़ ये था कि अभी कोशी मेसी लिंक जो प्रोजेक्ट है उसका फ़ेज़ 1 अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये तो बस हमारे एक बेसिक न्यूज़ था कि इसका फ़ेज़ 1 जो है अभी शुरू हुआ है। और आपको पता होगा जो मेशी है वो क्या है, महानंदा का एक ट्रिब्यूटरी है। तो अब आप देखो कि ठीक है, ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है कोशी मेशी लिंक, ये किस चीज़ का पार्ट है। तो आप देखो कि ये हमारा एक ब्रॉड पार्ट चलता है, ब्रॉड एक तरह का प्रोजेक्ट चलता है जो कि है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसका ये पार्ट है। तो आप बोलोगे कि इसका एम क्या था, तो इसका एम यही है कि जो ट्रांसफ़र करना है वाटर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रीजन। तो यहाँ पे सरप्लस क्या हो गया हमारा, जो कोसी है आप, ठीक है, और डेफिसिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आप कह सकते हो कि एक तरह का सीमांचल रीजन है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या है, इसको डाइवर्ट करना है। तो ये हमारा एम है। फिर इस प्रोजेक्ट के तहत आप देखोगे तो इसका दो कंपोनेंट है। पहला क्या है, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। इसके तहत यहाँ पे 14th है और यहाँ पे 16 मतलब प्रोजेक्ट है। तो ये तो बस हमारा यहाँ पे क्या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये काम अभी किया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि 41.3 किलोमीटर तक पुल निर्माण, ठीक है, फिर 6 जिलों को लाभ मिलेगा और ये कुछ यहाँ पे रुपीज़ है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका पॉजिटिव भी तो होगा, कुछ इसका पॉजिटिव है और कुछ इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले पॉजिटिव तो यही है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सरप्लस फ्लड वाटर है, ठीक है, जो कोसी से, उसको हम कहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, वाटर स्कार्स महानंदा बेसिन में। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा फ्लड कंट्रोल होगा। आपको पता है कि हमारा जो 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बिहार का है, वो फ्लड से मतलब क्या प्रेरित रहता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे फ्लड को हम कंट्रोल कर पाएंगे। देन आप देखोगे तो इरिगेशन को एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो महानंदा बेसिन है ना, यहाँ पे आप देखो महानंदा बेसिन में ना बहुत इरेगुलर रेनफॉल होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ देखा जाता है। यहाँ पे आप कभी कभी तो यहाँ पे फ्लड भी देख लेते हैं और कभी कभी यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ ड्राउट भी देख लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए ना ये चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। तो इससे क्या इरिगेशन को भी एक्सपेंशन मिलेगा। देन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। ठीक है, तो घरों में भी पानी जाएगा और इंडस्ट्री वाटर सप्लाई। यहाँ पे एक और इशू क्या है ना कि आप अगर सीमांचल रीजन में देखोगे ना, तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है, ठीक है, जो वहाँ का ग्राउंड वाटर क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है पानी में। तो ये सब चीज़ वहाँ पे क्या है, तो इसलिए भी ये क्या इस चीज़ को एड्रेस करेगा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई को। तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे अब देखो नेगेटिव क्या होगा। तो देखो, पहली बात तो ये कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, आप क्या कर रहे हो कि जो भी नेचुरल ड्रेनेज चीज़ था उसको आप डाइवर्ट कर रहे हो, उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। छेड़छाड़ करने से क्या होगा, तो ऑब्वियस है उससे इन्वायरमेंटल कंसर्न तो जनरेट होगा ही होगा। प्लस यहाँ पे आप देखो, आपको पता होगा कि कोसी से क्या होता है कि ये हिमालय से आता है। ठीक है, हिमालय से आ रहा है, तो हिमालय से आता है, तो हिमालय से आके ये क्या करता है, बहुत सारा सिल्टेशन लाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हम यहाँ पे कैनाल बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेवी सिल्टेशन होगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगा प्रोजेक्ट का। तो ये भी एक चीज़ है। प्लस आप देखो, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। तो आप अगर लैंड एक्विजिशन करते हो तो वहाँ पे क्या जो लोकल्स रहते हैं उनको रिहैब करना पड़ेगा। ठीक है, उनका लाइवलीहुड इफेक्ट होगा इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये भी एक डिमेरिट है। देन एक और चीज़ था कि ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लड मिटिगेशन होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ना कि ये जो प्रोजेक्ट होना है इससे मात्र 5247 क्यूसेक ही हम वाटर को डाइवर्ट कर पाएंगे, जबकि जो कोसी बैराज का कैपेसिटी है वो अप्रॉक्स 9 लाख है। तो आप देख रहे हो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लड मिटिगेशन होगा। तो बस ये कुछ क्या था, ये उसका कुछ पॉजिटिव हो गया, ये कुछ उसका नेगेटिव हो गया। किस चीज़ का, कोशी मेशी लिंक प्रोजेक्ट का। तो ये चीज़ था। प्लस आप देखो यहाँ पे ये कुछ कैसे फ्लो होगा, तो कोसी बैराज से फिर पूर्वी कोसी नहर, फिर कटाई पावर हाउस, फिर वहाँ से रेगुलेटर, फिर भांगादार, फिर सुरसिर नदी, फिर मेशी नदी। तो ये कुछ यहाँ पे आप ऐसे अगर आई एग्ज़ाम में कोशी मेशी लिंक से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप ऐसे यहाँ पे क्या एक तरह का फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। तो ये हमारा बस न्यूज़ था कि भाई अभी कोशी मेशी लिंक फ़ेज़ 1 का काम शुरू, फ़ेज़ 2 में होगी भूमि अधिकरण। तो ये चीज़ था। तो ये हमारा था पहला न्यूज़ आज का कोशी मेशी लिंक से।
अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अब अगला न्यूज़ जब देखोगे ना तो एक था रामचक बरैया लेगेसी वेस्ट। ये हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में देखा था, वही चीज़ अभी भी है कि यहाँ पे क्या है ना कि 13 लाख टन का लेगेसी वेस्ट है। लेगेसी वेस्ट मतलब एक तरह से क्या कहते हो कि मतलब कि बहुत दिन से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 30 साल पुराना यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें देख लो अब कितना 13 लाख टन का है। तो अब इस चीज़ को आप अपने मेंस में कैसे यूज करोगे, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। उसमें आप यहाँ पे देखो वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन था कि लिस्ट 2 रीज़न फॉर लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को आराम से यहाँ पे कोड कर सकते हैं रामचक बरैया का एग्जाम्पल देके। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्या इस चीज़ को यूज कर सकते हो रामचक बरैया लेगेसी वेस्ट के बारे में। तो बस सेकेंड न्यूज़ यही था। बाकी इससे ज़्यादा बाकी तो आपको पता ही है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा इससे, ठीक है, क्या ग्राउंड वाटर जो है उसका यहाँ पे पोल्यूशन होगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे आप देखोगे तो एयर भी पोल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि इससे मीथेन रिलीज़ होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो भी हार्मफुल यहाँ पे गैसेज या फिर आप कह सकते हो वो सब क्या नीचे डिप्लीट होता है ग्राउंड वाटर, तो उसका यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूज़। अब हम चलते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ क्या था, साइंस एंड टेक इन बिहार। तब देखो साइंस एंड टेक इन बिहार क्वेश्चन भी आता है, तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहला भी ये कहा गया कि रिसर्च पार्क हम लोग खोलेंगे आईआईटी पटना में, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ था हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई खोलेंगे हम लोग पटना में, आईआईटी पटना में, किसके साथ मिलकर, टाइगर एनालिटिक्स के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। रिसर्च एनालिटिक्स बेसिकली क्या हो गया कि हम लोग कितना हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर या फिर आप अगर हेल्थ का यहाँ पे बात कर लो या फिर एजुकेशन बात कर लो या फिर टेक में बात कर लो, तो इसमें क्या ये रिसर्च का काम करेगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई मतलब कि हम लोग क्या यहाँ पे स्पेशलाइज्ड यहाँ पे हम लोग क्या एक्सीलेंस चाह रहे प्रोवाइड कराना एआई में, ठीक है। तो ये चीज़ था। फिर आप देखोगे तो फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बिहार में ना बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी खोला जा रहा है। इसके लिए क्या पॉलिसी लाया गया है 2026 में। फिर बिहार आईटी पॉलिसी। तो ये सब देख सकते हो कि साइंस एंड टेक में हम लोग कितना ज़्यादा इनिशिएटिव कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये कुछ नहीं होता है। बेसिकली क्या हो गया कि मान लो कि यहाँ पे कोई अमेरिका में कोई कंपनी है, ठीक है। तो अमेरिका में कोई कंपनी है बट वो अपना यूनिट एक तरह से क्या इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, सो डैट कि हम लोग क्या कर पाएँ कुछ सर्टेन टास्क ऑफ ये कंपनी हम इंडिया में ही करवाएं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं। तो वही है ऑफशोर यूनिट इस्टेब्लिश बाय एमएनसी टू हैंडल सर्टेन टास्क ऑफ दैट कंपनी। अब कैसा टास्क, तो अब देखो डेटा एनालिटिक्स हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, आईटी सर्विसेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सब काम हम क्या इंडिया में ही करवा ले, दूसरी कंपनी दूसरे कंट्री में रह के इंडिया में ये सब काम करवा ले। तो एक तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग जीसीसी कहते हैं। तो क्यों इंडिया को इतना यहाँ पे फोकस किया जाता है, तो देखो सबसे पहला तो ये लोअर कॉस्ट ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स है, कितने सारे इंजीनियर्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे एक स्किल वर्कफोर्स हो गया। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को पुश करता है, कैसे, तो नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क भी हमारे यहाँ 2025 में लाया गया था। तो ये सब चीज़ हो गया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में। तो आप ये सब देख सकते हो क्या साइंस एंड टेक में कैसे बिहार में यहाँ पे इनोवेट किया जाता है, रिसर्च पार्क, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जीसीसी, आईटी पॉलिसी, सब आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ था। अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट न्यूज़। देखो लास्ट न्यूज़ तो ये है ना कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, बट अब देखो हमारा जो बीपीएससी होता है ना उसमें मेन टॉपिक है। देखो पीवाईक्यू आप देख सकते हो, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट इज़ नो मोर सोशल फिनोमेना रैदर इट इज़ अ पॉलिटिकल फिनोमेना, इस बार भी पूछा गया था। तो ये हमारा एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो अभी न्यूज़ ये कहा गया है ना कि अब हम सिख कम्युनिटी को भी ना कास्ट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सो डैट कि उनको गवर्नमेंट का बेनिफिट जो भी स्कीम्स होता है उसको मिल पाए। तो ये हमारा वैसे एक न्यूज़ था। तो आप इसको क्या एज ए एग्जांपल यहाँ पे कोड कर सकते हो, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्ट्रल में, या फिर अब देखो बट अभी भी इट इज़ अ सोशल फिनोमेना नॉट अ पॉलिटिकल फिनोमेना। आप ऐसा करके यहाँ पे दिखा सकते हो कि देखो सोशल फिनोमेना के लिए हम लोग अभी कास्ट को ये चीज़ कर रहे हैं। तो अब इस तरह का एक तरह का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इस चीज़ में। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। एक हमने देखा कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फिर हमने देखा साइंस एंड टेक इन बिहार, फिर हमने अर्बनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देखा, और हमने फिर यहाँ पे कोशी में से लिंक जो ये इंपॉर्टेंट था उसका। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं, और बाकी जो भी मेरा प्लेलिस्ट है आप राइट टॉप कॉर्नर में आप क्लिक करके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।